बुधवार को अग्रवाल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में डॉक्टर कुमार विश्वास की संगीतमय राम कथा अपने अपने राम की मनोरम प्रस्तुति का आयोजन किया गया। स्वागत भाषण में ग्रुप के चेयरमैन पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा, क्वालिटी एजुकेशन ही मेरा लक्ष्य है। मैं टीम वर्क में विश्वास करता हूं, साथ ही नए वर्ष और भविष्य को लेकर आशान्वित हूं। बाइलिंगुअल पद्धति से विद्यार्थियों के लिए किताबें प्रकाशित की गई है। डिजिटल भी यह सेट्स बुक अब आपके सामने उपलब्ध है। इसी तरह आगे भी नित नए प्रयोग किए जाएंगे। इस दौरान अग्रवाल पब्लिक स्कूल के मंच से इंदौर ने पहली बार कुमार विश्वास की दृष्टि से राम को देखा। वैसे तो साधु संत, धर्मगुरु, विचारक, राजनेता से लेकर आमजन तक हर किसी से श्री राम की व्याख्या सुनी है, पर एक कवि, एक सरस्वती पुत्र ने जब राम को शब्दों में रचा तो मन श्रद्धा के साथ अप्रीतम आनंद से भर गया। उन्होंने कहा, राम कौन है? राम वह पुत्र है जो सर्वस्व त्याग कर अपने वचन को निभाता है। फिर भी राम के देश में ही उनके वजूद की सुनवाई टल जाती है, क्योंकि तय दिन पर न्यायपालिका रामनवमी का अवकाश मना रही होती है। हम ऐसे दौर में संवाद कर रहे हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यह कथा ताली के समान है, ऐसी ताली जो कि कलयुग रूपी वृक्ष पर बैठे हुए संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। इस कलयुग में सबसे बड़ी समस्या संशय की है। हमें व्यवस्थापकों, नेताओं, ग्राहकों पर ही नहीं, स्वयं पर भी शंका है। छोटे स्कूल जो कि विदेशी पाठ्यक्रमों से चल रहे हैं, जहां मर्यादा बताने वाला कोई पुरुषोत्तम नहीं है। पिछले 2 दशक में जो कहानियां हमारे घरों तक भेजी गई, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं था। हमने एकलव्य, प्रहलाद के पुरुषार्थ की कहानियां सुनी हैं और बच्चों को इनसे वंचित कर दिया। एक गलत इंजीनियर पैदा हो जाएगा तो कुछ पुल गलत बनेंगे, पर एक शिक्षक गलत बना तो पूरी पीढ़ी का नाश होगा। सो चंद्रगुप्त भी एक चाणक्य नहीं बना सकते, पर एक चाणक्य सो चंद्रगुप्त बना सकता है। इसलिए कि इस कथा को सुनाते समय ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से यह कहा था कि जो कहानी है ये ताली के समान है। और ये कैसी ताली है? कलयुग रूपी वृक्ष पर जो संशय रूपी पक्षी बैठा है, ये उसे उड़ाने वाली है। जो गांव से संपर्क रखते होंगे उन्हें पता होगा कि फसल पक जाने के बाद, मटर आ जाने के बाद, गेहूं आ जाने के बाद, आम के बाग में आम पर मोर आ जाने के बाद परिवार के एक व्यक्ति की जिम्मेदारी इस बात की लगाई जाती है कि वो दिन भर तालियां बजाता है, मचान पर बैठकर गुलेल से पत्थर फेंकता है। हमारे एक क्षेत्र में, हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक विशेष गीत गाया जाता है जिसे मल्होर कहते हैं। मल्होर में एक लंबी तान होती है, उस लंबी तान को सुनकर पक्षी भागता है। तो इस पूरे कलयुग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या संशय की है। हमारी पूरी रिलेशनशिप जो है, हमारी पूरी जो संबंध धर्मिता है, वो संशय में बटी हुई है। संशय कैसा है? हमें अपने व्यवस्थापकों पर शंका है, हमें अपने नेताओं पर शंका है, हमें अपने ग्राहकों पर शंका है, हमें अपने प्रोड्यूसर्स पर शंका है, और अधिकतम शंका हमें स्वयं पर शंका है। 20 वर्ष की आयु में एक लड़की ने अपना सपना पूरा भी कर लिया, हीरोइन बनने का, सीरियल में काम करने का। एक सुंदर युवती का सपना होता है प्रेम करने का, वो भी पूरा कर लिया। और सारी स्वप्न धर्मिता को जीने के बाद वो स्वयं पर इतनी शंकित है कि वो अपना प्राण ले रही है, वो आत्महत्या कर रही है। तो कुछ लोगों ने जो संकोच में ताली बजाई, उनको मैं बता दूं कि मानस के प्रारंभ में ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि राम की कहानी सुंदर कर तारी है। और वो क्या करती है? संशय रूपी विहग को। और इस भारत की भूमि की कृपा है। माँ जननी, माँ जन्मभूमि, मैं सर्वप्रथम सबसे ऊपर रखता हूँ उसको। उस चीज़ को मानने से मुझे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ
अन्नपूर्णा, माँ भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा के सबके आशीर्वाद मिलते हैं। और जब इनके आशीर्वाद मिलते हैं तो साथ में 3 देव हैं, देवों को देव महादेव, राम और अपने विष्णु भगवान के अवतार हनुमान जी। हनुमान जी का सोटा मेरे को मिल जाता है, सांवलिया सेठ से धन मिल जाता है और महाकाल से मुझे प्राण मिल जाते हैं। ये सब मैं कर पाता हूँ इसलिए कि यहाँ से मुझे प्राणवायु मिलती है। जहाँ तक कार्य का है, मैं एक टीम वर्क में विश्वास करता हूँ और मैं आज ये जो अभी जितने भी प्रकल्प बताए 22 से लेके कल तक के, इसमें सबसे पहले मेरी प्रोडक्शन टीम के हेड गौतम जोशी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ, उसको मंच पे बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपने 2 शब्द उद्गार करें। दूसरा गौतम जोशी आए, आप आए। दूसरा, इसके साथ मेरी पर्दे के पीछे करीब 1000 लोगों की टीम काम करती है। मैं उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि वो इतनी मेहनत करके एक मिशन को एक मुकाम दे रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों का प्यार के साथ, आशीर्वाद के साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरे जो भी विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो देश ही नहीं दुनिया में अपना परचम फैला रहे हैं और अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। आगे ब्यूरो रिपोर्ट।